साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक श्री गुरु गीता से लिया गया है, जो परंपरागत रूप से स्कंद पुराण के उत्तरखंड में भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में वर्णित है। इसका अगर सरल शब्दों में सरल भावार्थ की बात करें तो गुरु ही ब्रह्मा है जो ज्ञान के द्वारा जीवन प्रदान करते हैं। गुरु ही विष्णु है जो हमारा पालन और संरक्षण करते हैं, तथा गुरु ही महेश्वर है जो अज्ञान और बुराइयों का नाश करते हैं। यह तीन रूपों वाला सगुण गुरु ही निर्गुण रूप में साक्षात पार ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे श्री गुरु को मेरा बार बार नमन है। जब हमारे जीवन में ऐसा सद्गुरु आता है, ऐसा गुरु आता है जो हमें परमात्मा अर्थात निरंकार का ज्ञान कराता है, तब हमारा जीवन वास्तव में सफल और सार्थक बन जाता है। सद्गुरु की कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और जीवन को सही दिशा प्राप्त होती है। निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के समय 5 प्रण कराए जाते हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक श्रद्धालु के लिए अनिवार्य माना जाता है। ये प्रण हमें विनम्रता, समर्पण, सेवा, प्रेम, सत्संग और गृहस्थ जीवन में रहते हुए निरंकार से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने ब्रह्मा अनुभूति हेतु 5 प्रणों की अनिवार्य आवश्यकता और महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अवतार वाणी के शब्द नंबर 9 में लिखा है कि बिन परहेज के दारू जैसे असर कभी नहीं कर सकता, अमल करे ना हाथ से जब तक काम नहीं कोई सर सकता, पग धूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर, ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुर पर नहीं एतबार अगर, बिना गुरु के ज्ञान न होता, ज्ञान बिना ना टिकता ध्यान, अवतार जो 5 प्रण न माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान, अवतार जो 5 प्रण न माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान, एक तू है निरंकार। अर्थात जिस प्रकार परहेज बिन औषधि का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता और स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान को जब तक आचरण में न लाया जाए तो जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता। यह ज्ञान
संत की कृपा से, और संत की कृपा सत्कार और श्रद्धा से प्राप्त होती है। यह ज्ञान कभी भी गुरु के बिना नहीं हो सकता, और ज्ञान के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि जो जिज्ञासु 5 प्रणों का पालन नहीं करता, उसे गुरु प्रदत्त शब्द का भावार्थ, यथार्थ ज्ञान यानी तत्वबोध भी नहीं होता। 5 प्रण क्या है, इसको हमको जानना भी अत्यंत आवश्यक है। यह संत निरंकारी मिशन के मूल सिद्धांत हैं, जिन्हें हमें जानना चाहिए। 5 प्रण में पहला प्रण है तन मन धन प्रभु निरंकार की देन है। इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में उपयोग करना है और इनका अभिमान नहीं करना। प्रण नंबर 2, जात पात वर्ण आश्रम आदि के आधार पर ना हमें अभिमान करना है, ना ही दूसरों से नफरत करनी है। प्रण नंबर 3, किसी के खान पान और रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी है। प्रण नंबर 4, गृहस्थ में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। प्रण नंबर 5, सदगुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की आज्ञा के बिना नहीं खोलना है। यह 5 प्रणों का संकेत किया गया है कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन 5 प्रणों का पालन दृढ़ता से करने वाला व्यक्ति ही अपनी सूरत में ब्रह्म ज्ञान को टिका सकता है। बाबा अवतार सिंह जी के अनुसार सत्कार या श्रद्धा के बिना संत कृपा नहीं हो सकती। संत कृपा के बिना गुरु प्राप्त नहीं होती। ऐसे गुरु में श्रद्धा और विश्वास बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और बिना ज्ञान मतलब ज्ञान बिना मन स्थिर भी नहीं होता। गुरु के द्वारा दिए गए 5 प्रणों का दृढ़ता से पालन किए बिना मन में यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं टिकता। कहते हैं कि सेवा सुमिरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। 5 प्रणों को पढ़कर और मनन करके संत स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि अवतार वाणी के रचयिता ने समाज की नब्ज पहचान कर अपनी अलौकिक शक्ति से ही इन 5 प्रणों का निर्माण किया था, जिसमें उच्च कोटि का जीवन दर्शन और समाज दर्शन निहित है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज को ब्रह्मज्ञान तो अपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह से प्राप्त हुआ था, परंतु इन 5 प्रणों का निर्माण उन्होंने स्वयं किया था, जो एक ओर तो कल्याणकारी समाज का निर्माण में सहायक हुए और दूसरी ओर व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान का अधिकारी बनाने में सहायक हुए। यानी व्यक्ति लाभ भी है और सामाजिक लाभ भी है। महापुरुषों, ये 5 प्रण
सिर्फ ज्ञान देते वक्त जो बताया गया है, यह हमारे जीवन को सिर्फ निखारता नहीं है, बल्कि यह हमेशा हमें इस निरंकार के साथ जोड़े भी रखता है। जब हमें ज्ञान होता है कि हमें करना क्या है, तो हमें हमेशा अपनी मंजिल को पाने में बहुत ही सरलता मिलती है। हमें ध्यान रहता कि मेरी मंजिल क्या है। सद्गुरु ने जो 5 तत्व बताए हैं, उनको हूबहू पालन करना है। सेवा सिमरन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, तभी वास्तव में हम एक निरंकारी कहला सकते हैं। सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को धारण कर करके हमेशा निरंकार को हाजिर नाजिर जानने वाला ही वास्तव में निरंकारी है। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। तेरे रहम ओ करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। कहते सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आभा मंडल इतना तेज था कि संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आत्मिक शांति महसूस करने लगता था। जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर यूरोप की विमान यात्रा के लिए सुरक्षा जांच की ओर बढ़ रहे थे, तो एक स्थानीय महिला पीछे से दौड़ती हुई भागती हुई अंदर आई और चकित होकर बाबा जी की तरफ इशारा करके आसपास के लोगों से ऊंचे स्वर में पूछने लगी, हु इज ही, वह कौन है? महिला आगे बोली, जब मैंने अंदर प्रवेश किया तब मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि यह हाल अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ है और एक अद्भुत सी ऊर्जा महसूस हो रही है। ऐसा था सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आभा मंडल। इटली के शहर वेनिस में किश्ती चलाने वाला सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दिव्य तेज को निहारते हुए कहने लगा, किश्ती चलाने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं ले सकता। मेरी किश्ती में स्वयं रहबर आकर करके बैठे हैं। इस जमी और आसमान में हो तुम, हो कुदरत के इन फिजाओं में। इस जमी और आसमान में हो तुम, हो कुदरत के इन फिजाओं में। तुम ही हो रूबे आफताब में हो, तुम ही फैले हो इन सुआओं में। कहते एक घटना आती है कि सितंबर 2008 में दक्षिण पूर्वी एशिया की मानव कल्याण यात्रा पर आप एक समुद्री तट पर संतों के मध्य खड़े थे। संत भजन गाकर अपनी खुशी का प्रगटाव कर रहे थे। तभी एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। वहां एक स्थानीय महिला महापुरुषों के घेरे को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और झूमकर भाव विभोर होकर बाबा जी के सामने काफी देर तक रोती रही, मानो अपने इष्ट के दर्शन पाकर शुक्रगुजार कर रही हो। वह सिर उठाने को ही नहीं तैयार थे। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। स्थानीय भाषा जानने वाले महापुरुष ने जब उनसे पूछा, आप जी ने अपने मन का दुख प्रकट कर रही हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं कि ये कौन है?
वह महिला अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी। उसने अपनी भाषा में, जो वहाँ की लोकल भाषा थी, उसमें उत्तर दिया। मैं इनके जिनके भी प्रति श्रद्धा रखती हूँ, वह रात को मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया कि कल सफेद पोशाक पहने हुए मैं तुम्हें समुद्र तट पर मिलूंगा। सुबह होते ही मैं यहाँ आ गई और चारों ओर निगाह घुमाकर देख रही हूँ कि वह किधर से आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। जैसे ही बाबा जी को देखा, मेरे अंतःकरण से आवाज आई, यही तो हैं जिनका तू कब से इंतजार कर रही है। जैसे ही उन्होंने मुझ पर निगाह डाली, मुझे ऐसा लगा मेरे प्रभु सामने खड़े हैं। जब उस महिला से पूछा गया कि क्या आपने कभी निरंकारी मिशन का या निरंकारी बाबा जी का नाम सुना है, तो उसने ना में उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। उसकी आंखों से अभी भी आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और वह महिला सदगुरु के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए कभी सिर झुकाती तो कभी हाथ जोड़ती। इस नज़ारे को देखकर यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि सदगुरु सारे ही संसार के लिए अवतरित होते हैं। तुमने प्यार लुटाया कितना, तूने प्यार लुटाया कितना, आंख के आंसू कहते हैं, समझने ले कोई इसको पानी, प्रेम के झरने बहते हैं, समझने ले कोई इसको पानी, प्रेम के झरने बहते हैं। एक बार की घटना है कि एक बार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित कैलिफोर्निया अमेरिका के एक प्रोफेसर वार्षिक संत समागम में बाबा जी के दर्शन करने आए। वे नमस्कार करके बाबा जी के तेज चमकते चेहरे को देखते ही रह गए। आपने झुककर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया, किंतु वह मंत्रमुग्ध होकर आपकी मनमोहक छवि को अपलक निहारते रहे। लगभग 15 मिनट तक वह अपनी आंखें बंद कर कहीं खो से गए। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया कि बाबा जी सच्चे हैं, मुझे उनमें अपने इष्ट के दर्शन हुए। मैं इनके नूर को अपने अंतर मन में भरने का प्रयास कर रहा था। आपके प्रेम के वशीभूत संगतें आपकी मोहनी सूरत की एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर से दूर दौड़ती हुई चली आती थी। आपके शुभ आगमन की सूचना पाते ही संगतें घंटों सड़कों पर खड़े रहकर पथ निहारती और जब आप मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि डालकर संगतों को निहाल करते तो दिलों में उमड़ता हुआ प्यार बरबस ही आंखों के रास्ते अश्रु बनकर झलक पड़ते। जो पुराने संत हैं, जो बाबा हरदेव सिंह जी के समय के हैं, वो इसे अब भी महसूस कर रहे होंगे। हर एक मन हुआ आज मगन, हर एक मन हुआ आज मगन, सबके चेहरे मुस्कराए हैं, गुरु हरदेव आए हैं, मेरे हरदेव आए हैं। संत समागम के दौरान शोभा यात्रा एक ऐसा अवसर होता जब गुरुदेव आप पालकी में खड़े होकर प्रवेश करते तो लाखों हाथ संतों के हाथ जय घोष के साथ हवा में लहरा उठते। सदगुरु भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते। लाखों की भीड़ में जिस ओर भी आपकी निगाह पड़ जाती तो हर एक को ऐसा लगता मानो आप उसे ही देख रहे हो। भक्तजन अपने अपने प्रदेशों की पारंपरिक वेशभूषा में लोक धुनों पर थिरकते नजर आते। आपकी भक्तों द्वारा दिए गए विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे तुम्बा, डफली, चिमटा बजाकर उन्हें अपार खुशी प्रदान करते।
हर्षोल्लास से झूमते हुए हर चेहरा यही गा उठता, रूह गद गद हो गई ये त्यात्या दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई ये दात्या दर्शन करके तेरे। खुशबू प्रेमा भक्ति मानवता का रंग, जीवन उत्सव बन गया पास सदगुरु का संग। सदगुरु बाबा जी की उपस्थिति मात्र ही भक्तों के लिए एक पर्व का रूप ले लेती। भक्तों के अपने आप नाम खुमार में बिताए गए पल उत्सव के रूप में बीतते। जब कभी प्रेम में डूबे भक्तों के तन मन आपके सम्मुख खुशी से नाचने गाने लगते तो आप भी पुलकित हो उठते। चुनके कांटे तमाम राहों से राह हम वार कर दिए तुमने, अब हमें इन पे चलने आ जाना है, बस हमें इन पे चलते जाना है। ऐसे अवसरों पर गुरुदेव अपने शब्दों से कुछ इस प्रकार बयां करते, ये जो आपके साथ मिलने के मौके मिले हैं तो मन के तार तो वैसे ही जुड़े होते हैं, मन करके तो मिलाप होता ही रहता है, लेकिन इस तरह से जो नज़दीकियत मिलती है तो उसकी एक अपनी खुशी होती है। आप कभी नाचते भी तो बातें हुई है, बातें ही नहीं अब सब नाचे भी और दास को भी नचा दिया। ऐसी बातें सदगुरु के मुखारबिंदों से आती। भक्तजन प्रेम में ऐसा करते आए हैं, परंतु अक्सर इस तरह से शारीरिक रूप में नाचा नहीं जाता, लेकिन जो मन में आनंद होता, जो मन पूरी तरह से पुलकित होता है, जो उमड़ उमड़ के प्रेम झलकता है, तो उसके लिए चाहे बाहरी लाचारी दिखे, लेकिन भीतर तो नाच हरदम चलता रहता है। मन को जो मिला है उसी के कारण नाचता रहता है। चलते रहे दिन रात लेकर, चलते रहे दिन रात लेकर, हौसला चट्टान का कर गए प्रशस्त मार्ग मानव के कल्याण का, कर गए प्रशस्त मार्ग मानव के कल्याण का। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। काम गुरु का पूरा होता, काम गुरु का पूरा होता, घट चाहे ये कोई चुन ले। काम गुरु का पूरा होता, घट चाहे ये कोई चुन ले। जैसा वक्त ये लाना चाहे वैसा ताना बाना बुन ले। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने प्रवचन में एक स्टोरी सुनाते हुए फरमाते हैं कि एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी, जिसको ज्योतिषी ने बताया कि वह किसी लड़के की बलि दे दे तो उसके घर में लड़का पैदा हो सकता है। राजा ने अपनी रियासत में डिडोरा पिटवाया कि यदि कोई अपना बेटा बलि के लिए राजा को सौंप देगा, राजा उसे मुख मांगी दौलत देगा। यह डिडोरा सुनकर एक अति गरीब परिवार जिसमें 5-6 बेटे थे, उन्होंने बैठकर सलाह की कि उनका एक बेटा जो आध्यात्मिक था, भक्ति में लगा रहता था, अपने सदगुरु को ही सब कुछ मानता है, क्यों न इस बच्चे को बलि के लिए राजा को देकर राजा से मुख मांगी दौलत लेकर सारा परिवार सुखी हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने राजा को अपना भक्त बेटा अर्पण कर देते हैं।
जब बलि का दिन आया तो बलि चढ़ाने से पहले पंडितों ने उस बालक से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। दरबार सजा हुआ था, बलि की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बालक ने पंडित जी से एक बोरी मिट्टी मांगी। जब मिट्टी लाई गई तो उसने उस मिट्टी की 4 ढेरियां बनाई। पहले ढेरी के चारों ओर परिक्रमा की और उसे गिरा दिया। इस प्रकार उसने पहली 3 ढेरियों को गिरा दिया, परंतु चौथी ढेरी की परिक्रमा करके उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। यह सारा दृश्य देखकर राजा, उसके दरबारी और पंडित चकित रह गए। पंडितों ने राजा के मन में संशय पैदा किया कि इस बालक ने ये 3 ढेरियां गिराने और एक को रखने का कारण पूछा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसने कोई जादू टोना किया हो। राजा के बार बार पूछने पर बालक ने कहा, राजन, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। मैं बलि के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप अपना काम कीजिए। परंतु राजा बिना उत्तर लिए संतुष्ट नहीं हुआ। उसके जोर देने पर भक्त बालक ने कहा, राजन, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूं। पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। हर बालक को उसके माता पिता का सहारा मिलता है, परंतु मेरे माता पिता ने दौलत के लिए मेरे को खुद ही बेच डाला। इसलिए मैंने माता पिता के सहारे वाली ढेरी को गिरा दिया। दूसरी ढेरी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और समाज की थी। उसमें से भी किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। मैं व्यथित था, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी गिरा दी। तीसरी ढेरी देश के राजा की थी। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको उम्मीद होती है, वह अपने राजा के पास जाता है, लेकिन यहां तो राजा ही स्वयं मेरी बलि देने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने ये ढेरी भी गिरा दी। चौथी ढेरी मेरे सद्गुरु की है। जब कोई सहारा ना हो तो सद्गुरु ही गुरसिक का सहारा बनता है। इसलिए मैंने अपने गुरु के सहारे वाली ढेरी को नहीं गिराया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि गुरसिक की रक्षा स्वयं गुरु करते हैं। बालक की यह बात सुनकर राजा के मन में ध्यान आया कि यह बालक अद्भुत अक्ल का स्वामी है और भक्त भी। यदि मैं इसकी बलि चढ़ा देता हूं तो पता नहीं मेरे घर में संतान हो या ना हो, और मैं पाप का भागीदार भी बन जाऊंगा। इसलिए क्यों ना मैं इसी बालक को अपना बेटा घोषित कर दूं और संतान का सुख इसी से प्राप्त करूं। यह सोचकर राजा ने घोषणा की कि आज से इस बालक को मैं अपना बेटा स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। यह बालक राजकुमार बनकर
सुख से रहने लगा। इस तरह गुरसिक के विश्वास ने उसकी पीड़ा हरण की। संकट सुख में पलट गया। गुरसिक को अपनी औकात और गुरु की सौगात सदा याद रहती है। गुरु के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और वही महेश्वर भी। यह तीन रूपों वाला सगुण गुरु ही निर्गुण रूप में साक्षात पार ब्रह्म है। उस गुरु के प्रति हम नमन करते हैं। जिसको ये जानकारी हो जाए, उसको अपनी अल्पता, सद्गुरु की सर्वज्ञता का सदा एहसास बना रहता है। वह अपनी अक्ल, सियानापन, धन दौलत, पदवी, विद्वता या किसी ताकत प्राप्ति का कभी अभिमान नहीं करता। वह जानता है कि यह प्राप्तियां तो गुरु के चरणों की धूलि समान है। उसकी मानसिक स्थिति को यूं बयान किया गया है कि लाखों बुद्धिमान व्यक्ति गुरसिक हो सकते हैं, लेकिन वे स्वयं को मूर्ख मानते हैं, अल्पहीन मानते हैं। संपूर्ण अवतारवाणी के 102वें पद में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। शिष्य गुरु का हर क्षण हर पल दास ही बन के रहता है। शिष्य काम है वही करता जो भी सतगुरु कहता है। चाहे हो प्रखर बुद्धि का पर निज को मतिहीन कहे। गुरु का शिष्य धनी हो चाहे पर स्वयं को दीन कहे। शिष्य गुरु के आचरणों में नित्य चरणों का रहता ध्यान। स्वयं को पल पल भूला समझे कभी न रखता मन में मान। कर्म करे फल को न चाहे शिष्य कर्म करता निष्काम। अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य का करता जग में ऊंचा नाम। अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य का करता जग में ऊंचा नाम। जिम्मेदारी दी जाए तो वह कोई पदवी या अधिकार न मानकर इसे केवल सेवा मानता है। उसके मन में एक ही ध्यान होता है कि सद्गुरु के सभी घट अपने हैं। वह चाहे तो किसी भी शरीर में से अपना काम करवा सकता था, परंतु यदि सद्गुरु ने मेरे घट को किसी कार्य के लिए चुना है तो वह केवल और केवल मेरे सद्गुरु की कृपा दृष्टि है। वरना मुझ जैसे अनेक इंसान पड़े हैं जो संसार में बिना पहचाने ही जीवन जी कर चले जा रहे हैं। गुरसिक दातार का शुक्र करता है और शुक्राना ही उसका जीवन बन जाता है।
जैसे शहंशाह जी भी समझाते हैं कि गुरसिक अंदर और बाहर से सच्चा सुच्चा और पावन होता है। जो उसके मन में होता है वही जुबान पर होता है और वही कर्म में डालता है। उसका मन वचन कर्म एक सा होता है। जो वह कहता है वही करता है, जो वह करता है वही कहता है। यह कथनी करनी में एक समान होते हैं। बनावट और दिखावट इन्हें पसंद नहीं है। यह बातों में कम और अमल में अधिक विश्वास रखते हैं। ऐसा गुरसिक ही अंदर बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ, कोई खोट नहीं होता। गुरसिक की भक्ति निष्काम होती है। और अंतिम में दास कहेगा, जो मिला एक बार तुझसे, जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। मेरे सदगुरु, जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। बड़े प्यार से कहना जी, धन्यवाद।